नमस्ते। लॉकडाउन और हिंदी मम्मा, प्यारी सहेलियों, आप सबकी जिज्ञासा पर यह वीडियो बनाया गया है। माफ़ कीजिएगा, हिंदी मम्मा से कुछ अनुचित अर्थ न निकालिएगा। यह तो एक सम्मानजनक और संतोषजनक पदवी है ना? हम सब मूलतः हिंदी भाषी हैं, या यूँ कहिए हिंदुस्तान के रहवासी हैं। तो हिंदू और हिंदुस्तान हमारी जान हुई। सहमत हूँ, पर सवाल आता है, किस महामारी और नज़रबंद हालातों के मध्य हमारे बच्चों की स्कूली शिक्षा दीक्षा पर भी ताला लगा हुआ है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर जो औपचारिकता जारी है, वो हमारे बच्चों के साथ महज एक खिलवाड़ ही तो है। पर वो कहते हैं कि जैसे कुछ नहीं से तो कुछ भला, और खाली दिमाग शैतान का घर। इस नाते तो यह प्रयास तुलनात्मक रूप से बेहतर है, लेकिन हम सब समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे बड़े बच्चों के लिए ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ना कि छोटे बच्चों के लिए। ख़ासकर से इतने छोटे बच्चे जिन्हें अभी पढ़ना भी नहीं आता है। ऐसे में आपके लिए कुछ आसान टिप्स देना चाह रही हूँ, जो संभवतया अगर आप विश्वासपूर्वक अपनाएंगे तो निश्चित ही ना सिर्फ आप स्वयं भी इस बहाने कुछ नया सीखेंगे, बल्कि सीख कर फिर आप अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे। हाँ, जो पूर्णतया निरक्षर महिलाएं हैं, उनके लिए तो बेशक इस वक्त काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा, पर जो साक्षर हैं और अंग्रेज़ी में महारत नहीं है, तो ऐसे में उन्हें अपने बच्चों को शेष सभी विषयों की अपेक्षा अंग्रेज़ी विषय को समझना और समझाना मुश्किल हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको थोड़ा भी अंग्रेज़ी वर्णों का ज्ञान है और आज के इस टेक्निकल या यूँ कहिए कि टाइम पास के लिए व्हाट्सएप युग में लगभग हर एक महिला एसएमएस लैंग्वेज टाइप करना तो सीख ही गई है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इसी ज्ञान को थोड़ी सी हवा और दीजिए और इतना तो सीख जाइए कि आप अपने बच्चों को भी सिखा सकें। इसी हेतु मैं आपको कुछ बहुत ही आसान से और बहुत ही मूल टिप्स देना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की अंग्रेज़ी पुस्तक जो विषय है, उस किताब के पूरे सिलेबस को एक बार ठीक से देख लीजिए। दूसरा, आप वो सीक्वेंस देखिए, वह एक क्रम देखिए जिसमें कि उस पुस्तक के सारे जो पाठ हैं वो किस क्रम में लगे हुए हैं, जैसे कि कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, वो किस क्रम में हैं। तीसरे नंबर पर आप ये देखिए कि आप प्रथम चैप्टर पर आइए, पहले पाठ पर आइए और उसे पूरा पढ़ डालिए, सरसरी निगाह से पढ़ डालिए। ओके। चौथे नंबर पर चौथा स्टेप, अभी हम यहाँ 10 स्टेप की बात करने जा रहे हैं, पूरा ध्यान से सुनिए। चौथा स्टेप, आप जो पहले पाठ पर आए हैं उस पाठ को पढ़कर फिर उसका पूरा सार जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस पाठ में दिया क्या है, इस पाठ में क्या समाहित है और वो क्या कहना चाह रहा है। स्टेप नंबर 5, अब आप लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को पंक्ति बाय पंक्ति आप एक एक पंक्ति पढ़िए और उसका अर्थ जानिए। अगर किसी भी पंक्ति में किसी भी शब्द के अर्थ में आपको जानने में या समझने में अड़चन आ रही है, आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप गूगल से पूछिए। अगर फ़ोन नहीं है या वर्क नहीं कर रहा है इस टाइम पर, तो आप डिक्शनरी में चेक कीजिए, ठीक है। उसके सही अर्थ को जानने की कोशिश कीजिए और ना ही सिर्फ उसके अर्थ को जानने की कोशिश कीजिए, अपितु वो जो अर्थ है वह अर्थ कितने और शब्दों का भी हो सकता है और ऐसे कितने शब्द हैं जिसका वही अर्थ निकलता है, वो भी जानने की कोशिश कीजिए। ओके। स्टेप नंबर 6, अपने आप पर विश्वास कीजिए, बहुत बड़ी बात है, खुद पर भरोसा कीजिए, ठीक है। और उस पूरे पाठ को 1 बार 2 बार 3 बार तेज़ आवाज़ में बोलने की पहले आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप नंबर 7, अब आपने एक बार जब खुद को तैयार कर लिया, अब आप प्रयास कीजिए उसी पाठ को अपने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए।
स्टेप नंबर 8। अब आप देखिए कि आखिर किस स्तर तक आपका बच्चा उस पाठ को पढ़ना और उसे धारण करना, उसे समझना सीख पा रहा है। जैसा कि आप पढ़ा रहे हैं, वो किस स्तर तक उसे पढ़ पा रहा है। स्टेप नंबर 9। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा किसी प्रकार की मिस्टेक करता है, तो उसे प्यार से कहिए, 2 बार 3 बार कहिए कि बेटा रिपीट करो। और उसके बाद में 4 से 6 घंटे का गैप लेने के बाद में, जैसे आपने सुबह यह काम किया, 10 से 11 के बीच में आपने पहली बार पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद में शाम को यही चीज़ आप 4 से 6 घंटे के बाद में फिर से 2 या 3 बार उसे पढ़ने के लिए कहिए। और आखिरी स्टेप नंबर 10। ऐसा आप 2 या 3 दिन तक दोहराइए। अपने बच्चे से कहिए ऐसा वो 2-3 दिन तक करे। आप खुद देखेंगे कि ना सिर्फ आपका बच्चा बहुत अच्छे से उस पूरे पाठ को पढ़ने लगा है, बल्कि आप चौंक जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि आपके बिना कहे बिना पूछे ही उस पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी वो ढूंढ लेगा और ढूंढकर आपको जवाब भी देगा। ऐसा आप कीजिए, आजमा कर देखिए, खुद सीखिए और बच्चों को सिखाइए। सिस्टम कुछ ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हम जब किसी को पैसा देते हैं, अपने तथाकथित शिक्षक शिक्षिकाओं को, आचार्य आचार्यों को हम कुछ फ़ीस भरते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि वो इसके बदले हमारे बच्चों को समुचित शिक्षा दें, ध्यान दें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और ख़ासकर से इस लॉकडाउन में हम सब समझते हैं कि ऑनलाइन क्लास में कितना टीचर समझा पाता है और कितना बच्चे समझ पाते हैं, हमें सब समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे में हम हालातों का हवाला देकर रोना तो नहीं पीटते रह सकते। हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कम से कम अपने लिए और अपनों के लिए तो हमें कुछ करना ही चाहिए। और इसके साथ साथ अगर इस लॉकडाउन की वजह से, इस बहाने अगर हम भी खुद कुछ सीख सकें और अपने बच्चों को सिखा सकें, तो कितनी अच्छी बात है ना। खैर, आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई और भी शंका है, या पढ़ाने वक्त या फिर पढ़ते वक्त कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बस एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते अपना संभाषण आप तक पहुँचा रही हूँ, ताकि आपको कुछ एक सलाह की झलक मिल सके और आप कुछ हद तक अपनी समस्या को सुलझा सकें। मैं काउंसलर हूँ और यूट्यूब के माध्यम से फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन कर सकते हैं बेझिझक। और आपको लगता है कि इन शब्दों से आपके किसी भी साथी या संबंधी को किसी प्रकार का सहयोग मिल सकता है, तो आप शेयर कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर्स का कोई लालच नहीं है, लेकिन हाँ, किसी की सहायता हो सके इतना ज़रूर मैं चाहती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि आपको भी ऐसा ही चाहना चाहिए। ओके, ईश्वर आपकी और आपके बच्चों की सुरक्षा करे। धन्यवाद। नमस्ते।